नहीं मालूम वो कौन सी कुर्सी पे कहां बैठा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहां बैठा हुआ है। और अगर एक को समझ में आ गई तो बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। ध्यान से समझना, कान लगा के पूरे, ठीक है। ये बात मेरे अपलाइन ने मुझे समझाई थी। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि माधव जी, कोई भी आदमी अपने जीवन, ग्रस्त जीवन जीता है और आप भी जियोगे। मैं बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल जिएंगे। और ग्रस्त जीवन में सेंटर में भी दिखा दो, सबका नारा है, ग्रस्त जीवन में सबका नारा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो हमारे दो की जगह हमारे तीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि माधव जी, ग्रस्त जीवन जियोगे ही? बिल्कुल सर। और आप मास्टर जी हो, अगर 40,000 सैलरी कमाओगे और आपने बोला कि घर में 2 बच्चे हैं, एक सोनू आ गया, एक मोनू आ गया, या चिंकी आ गई, एक पिंकी आ गई, तो 40,000 की सैलरी है। आप क्या करोगे? कोई भी दुनिया का मां बाप 2 जगह बांट देता है, 20,000 यहां पर और 20,000 यहां पर। और उन्होंने 2 जगह पर बांट दिया और उन्होंने ये देखा जैसी सैलरी होगी वैसा परिवार को खर्चा दिलाता है। उसी तरह के खिलौने आएंगे, उसी तरह की ट्यूशन की फीस होगी, उसी तरह का स्कूल होगा, उसी तरह के कपड़े होंगे, उसी तरह की शॉपिंग होगी, उसी तरह की सुविधाएं होंगी। किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 80,000 है तो ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर जी की फीस ज्यादा होगी, स्कूल का स्टैंडर्ड ज्यादा होगा और रख रखाव ज्यादा होगा, मकान और बड़ा होगा, तैयारियां और बड़ी होंगी, सुविधाएं और ज्यादा होंगी। अगर कोई 10,000 कमाता होगा तो 10,000 के हिसाब से होगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आता रहे तो बस बताते रहना अपने हिसाब से जो भी है। अब उन्होंने मुझे समझाया कि माधव जी, आपकी सैलरी 40,000 है तो 40,000 के हिसाब से आप अपने दोनों बच्चों में 20-20,000 बांट दोगे। मैं बिल्कुल सर सही, आपने सही बोला। तो कितने साल बांटोगे? तो मैं बोला कम से कम 20 साल तो पढ़ाएंगे इनको, बच्चों को। हर आदमी अपने बच्चों को 20 साल तो पढ़ाता ही है, देख रेख करता है कि नहीं करता है? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? वेरी गुड। मैं तो खामखा गलत फहमी में था, सबसे दमदार टीम यही बैठी है ना? अब समझ में आया, अब समझ में आया कि ध्यान से सुन रहे थे ये लोग। क्यों? सही कह रहा हूं ना? इसीलिए जोर से नहीं बोल रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए 20 साल तक पढ़ाते हैं। तो कौन कोई नौकरी वाला व्यक्ति बताएगा कि दोनों बच्चों को जब 20 साल तक हम देख रेख करते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? पहला मकसद होता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या ये बात सही है? क्या बनेगा? बुढ़ापे का सहारा बनेगा, नंबर 1। और नंबर 2, हम कोई भी दुनिया का मां बाप ये चाहता है कि वो बुढ़ापे का सहारा बनने के अलावा नाम रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा। 2 चीजें। और इन दोनों चीजों को पाने के लिए हम दोनों बच्चों पर 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि ये जो 2 उम्मीद करते हैं गारंटेड पूरी हो जाएंगी? क्या दोनों उम्मीदें पूरी होंगी गारंटेड? अरे बच्चे तो अपने ही है ना, संस्कार तो आप ही दे रहे हो ना बच्चों को, फिर गारंटेड क्यों नहीं है? दोनों ही चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है? क्या गारंटी है? अरे बोल ही नहीं रहे पीछे वाले। ध्यान से भी समझना है और जोर से बोलना भी है। हाँ, तो ये क्या गारंटी है दोनों चीजों की? नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहां पर गारंटी नहीं होती वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? यानी बच्चों पर लगाया हुआ धन, बच्चों पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी शेयर मार्केट की तरह है। लो जी देखो, ये देखो, बच्चों वाला भी इन्वेस्टमेंट कैसा है? शेयर मार्केट है। पूरा हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो एक जो शेयर मार्केट में, फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगाता है, तो उस व्यक्ति को कोई इन्वेस्टर सलाह देता है कि एश्योर्ड रिटर्न का गारंटेड वाला भी व्यवस्था करके चलो अपनी।
ऐसे बताया जाता है। जो सलाहकार होते हैं निवेश वाले, वो बताते हैं कि अपना गारंटेड वाला व्यवस्था भी कर लो कुछ न कुछ। तो वो हमको उन्होंने बताया कि एक काम करो, सेफ्स ऑफ बिजनेस को, अगर घर में 2 बच्चे हैं, 2 के अलावा अगर तीसरा बच्चा भी किसी के यहां हो गया, हो जाता है कि नहीं हो जाता? कईयों के यहां हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कितने भाग्यशाली लोगों के यहां हो गया, ये देखो, गुड हो गया। तो ये हो गया, तो अगर ये तीसरा वाला बच्चा आ गया, तो हमने तो 40,000 सैलरी थी, 20,000 यहां खर्च कर दी, 20,000 यहां खर्च कर दी, क्योंकि बिना प्लानिंग के हुआ, प्लानिंग थी नहीं, तो इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं है। तो क्या बोलोगे इसको? ये बोलोगे तुम हमको माफ करो भाई, हमसे गलती हो गई, ऐसे बोलोगे? ये छोटू है, छोटू कौन है? छोटू है, और छोटू को बोलते हैं हमसे गलती हो गई, तुम हमको माफ करो, तुम्हारे लिए हम पे बजट नहीं है। क्या करोगे? मंदिर छोड़ के आओगे, मस्जिद छोड़ के आओगे, गुरुद्वारे छोड़ के आओगे, अनाथाश्रम में छोड़ के आओगे, रोड पे छोड़ दोगे, या इसको भी पालोगे? और बिना किसी भेदभाव के या भेदभाव से? बिना किसी भेदभाव से। तो कैसे करते हैं हम? पहले 40,000 डिवाइडेड बाई 2 था, क्योंकि सोनू मोनू 2 थे। अब 40,000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब यहां 20,000 की जगह कितना कितना हजार कर दोगे आप 13,000 का इन्वेस्टमेंट कर दोगे, है ना? तो अब क्या होगा? अगर खिलौना यहां पे आएगा सोनू के लिए, तो मोनू के लिए भी आएगा, तो छोटू के लिए भी आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपने 13,000 बांट दिए। क्या तीनों बच्चों में कोई परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं? नहीं करते। तो अगर दूध ये पिएगा तो ये भी पिएगा और ये भी पिएगा। अगर दूध में बादाम इसके गिलास में होगा तो इसके में भी होगा और इसके में भी होगा। अगर खिलौना इसके लिए आएगा तो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। क्या बात सही है? बच्चों में अंतर नहीं करते। सपोज किसी के बच्चा अभी छोटू हुआ ही नहीं है, तो तब तक एक काम करो, भगवान ने आपको छोटू दे दिया है, इसको सेफ शॉप को आप छोटू की तरह मान लो। सेफ शॉप को ऐसे मुझे समझाया, सेफ शॉप को छोटू की तरह मान लो, तीसरे बच्चे की तरह मान लो। किसी ने जबरदस्ती दे दिया है तो ऐसे मान लो गोद ले लिया तीसरा बच्चा। जबरदस्ती तो देता कोई ना, हमको लेना कौन चाहता है? कौन मंदिर पे ये अगरबत्ती लगा रहा था कि सेफ शॉप प्लीज कोई मुझे ज्वाइन करा दे? जैसे प्लान देखता है ऐसे गायब होता है, जैसे कहीं दिखाई नहीं देता, अंतर ध्यान हो जाता है, पकड़ने से पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जबरदस्ती किसी ने दे दिया आपको, सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया। सेफ शॉप को छोटू मान लो, छोटू मतलब तीसरा बच्चा। इन दोनों बच्चों को कितने साल पालते हो आप? आवाज लगाने की दम है पीछे किसी में? हिम्मत है? 20 साल पालते हैं। 20 साल और इसको 20 साल। 20 साल और सेफ शॉप को 20 साल पालने की जरूरत नहीं है। सेफ शॉप के लिए 10 साल। कितने? 10 साल। 10 सेफ शॉप को 10 साल पालना है। फिर देखना पालोगे कैसे। जितना ख्याल बच्चे का उतना ही ख्याल इस बच्चे का, तो उतना ही ख्याल तीसरे बच्चे का। जितना समय इसको देते हो तो उतना समय इसको, तो इतना ही समय इसको। जितना खर्चा इसके ऊपर, जितना खर्चा इसके ऊपर, तो जितना खर्चा सेफ शॉप के ऊपर। यानी दूध ये पिएगा ना बादाम वाला, तो ये पिएगा तो छोटू भी पिएगा। फिर ध्यान रखना, भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई भी। लोग बोलते हैं मेरे पास मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसा नहीं है। बकवास कर रहा है, तीनों बच्चों में अंतर पैदा कर रहा है। बच्चा तैयार करते समय तब गड़बड़ नहीं कर रहा था, गोद ले लिया ना तीसरा बच्चा। अंतर नहीं कर सकते। जो उस बच्चे पर, जो इस बच्चे पर, वो इस बच्चे पर भी होगा। और तीसरे बच्चे को आपने 10 साल पाल लिया, तो देखना पहले 20 साल के बाद जब मैच्योरिटी का टाइम आया, इससे बोला हमने, हाँ जी बापू बोल रहे हैं 20 साल खर्चा किया इस पे, अब बोल रहे हैं हाँ जी लाओ 20 साल पूरे हो गए, मेरी मैच्योरिटी व्यवस्था क्या हुई बताओ। ये क्या बोल रहा है? पापा फॉर्म भर रहा हूं। जूता उतार के इसमें लगाने का दिल करता है। अभी फॉर्म भर रहा है, इतना पैसा खर्चा कर दिया, अभी फॉर्म ही भर रहा है अभी तक। इस दूसरे बेटी के पास गए, हाँ बेटी 20 साल हो गए, क्या है व्यवस्था है? ये बोल रही पापा अभी भी MBBS का फॉर्म भर रही हूं। ये देखो, ये भी बोल रही फॉर्म भर रही हूं।
और अब यहां गए छोटू के पास। किसके पास बोलो? छोटू के पास। अरे क्या हो गया टाइगरो? उसको रोने दो ना, उसका काम है, छोटू है, बैठ, आप लोग बैठ जाओ। और आपका ध्यान जब माइक पे चिल्ला रहा हूं इधर नहीं है, वो उधर रो रहा है, उस पर ध्यान है। इधर ध्यान दो ना, इतनी जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज पे ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान है। वो तो सही रो रहा है ना, उसके वजह से हिस्सा बांट हो गया, 3 में बट गया, तब से 2 में था। हाँ, बोला मेरी प्रॉपर्टी बट रही है, बापू साला उधर बांटने के चक्कर में प्रॉपर्टी बट रही है। क्या करेगा, रोएगा नहीं, हंसेगा वो। हाँ, लेकिन फिर भी बांट के मानेंगे, आप रोने दो उसे। बांट के मानेंगे, उसे नहीं मालूम कि तेरे लिए व्यवस्था की जा रही है। और ये देखो, इसने बोला फार्म भर रहा हूं, दूसरे ने बोला बिटिया ने के फार्म भर रही हूं पापा, तीसरे वाले के पास गए, छोटू के पास। कितने साल बाद? 10 साल के बाद। इससे पूछा, छोटू 10 साल हो गए, बता क्या व्यवस्था है? तो पहले 10 साल में कोई बताएगा 10 साल बाद 2031 में कितनी की टीम होगी आपकी? कौन बताएगा? कोई है हिम्मत किसी ने बताने की? चलो खड़ा होकर बताओ, कितनी टीम होगी 2031 तक? मिनिमम 10 लाख होगी। ये इसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे। कोई और हल्का वाला बताओ। हाँ बोलो, चल बैठ जाओ। ये आगे वालों से नहीं पूछेंगे, पीछे वालों से पूछेंगे। हाँ, कोई समझदार आदमी बताओ, ये तो अनाड़ी है। बताओ कोई समझदार भाई, पीछे से जो अपने आप को ज्यादा समझदार मानता हो वो बताओ। बस हो गया, रुक जाओ। 1 लाख। हाँ, ये चश्मे वाले दौड़ गया ना, ये समझदार लग रहा है मेरे को दूर से, असल में पता नहीं क्या है कि नहीं। अच्छा, 30,000 की होगी? अभी कितनी है? अभी 10 की है, इसीलिए 30,000 को एवरेज डाउन चल रहा है बेचारे का। चलो बैठ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, ये डेली काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो भी 30,000 रहेगी? चलो, ये आज के हिसाब से सोच रहा ना ये। तो कई लोग 10 लाख बोल रहे हैं, कई लोग 30,000 भी बोल रहे हैं, तो बीच में माननी पड़ेगी ना। तो बीच कितना मान लें? 1 लाख मान सकते हैं। 1 लाख मान लेते हैं। तो 1 लाख का मतलब 10,000 की टीम पर हमारी जो इनकम होती है वो कितनी होती है? 50 लाख। तो 1 लाख की टीम पर कितनी हो जाएगी? 5 करोड़। 5 करोड़ की आमदनी होगी हमारी। ये तो होगी फर्स्ट परचेज से, और रीपरचेज और ट्रिपल सी मिला के 5 करोड़ और हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई? +5 + 5 10 करोड़ हो जाएगी। तो 10 साल के बाद ये छोटू ने बोला कि पापा, इससे बोला कि हाँ भाई क्या है, 10 साल हो गए। ये बोलेगा पापा ये लो 10 करोड़ रुपए का पेमेंट, फिलहाल ये पकड़ो। उम्मीद क्या की थी? 2 चीजों की उम्मीद की थी, नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो 10 करोड़ रुपए इसने पकड़ा दिए। ये देखो, इसने बोला 10 करोड़ रुपए फिलहाल ये पकड़ो पापा, और ये दोनों दीदी को और भैया को बोल देना दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, छोटू तैयार है, जिंदाबाद है। और इसके अलावा ये बोलता है कि जीवन भर इसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए छोटू जिंदाबाद है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या बुढ़ापे का सहारा बन गया कि नहीं बन गया छोटू? और क्या नाम रोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका? ये दोनों को भी ना उधर भेज देगा रेंज रोवर में, और जहां बोलोगे वहां भेज सकता है, इतनी दम रखता है। लेकिन ये छोटू को पालना पड़ता है, छोटू को पालना पड़ता है। नौकरी करने के लिए मैं 8 घंटा देता हूं, तो इस वाली नौकरी को करने के लिए क्यों नहीं 8 घंटे दे सकता हूं मैं? इस बिजनेस में ऐसा है क्या? आप लोगों के पास जाओगे, बात करोगे, वो ज्यादा ज्यादा रिजेक्शन की बात करेगा, नो बोलेगा। नो वो बोलता है जिसको भी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, इसलिए आप यस बोलते हो। तो जिस दिन उसको जानकारी हो जाएगी तो वो नो भी यस में बदल जाती है। हमारा काम क्या है? जानकारी देते रहना, और आए तो बस, नहीं तो नेक्स्ट। भारत दुनिया का पोटेंशियल के मामले में नंबर 1 देश है पूरी दुनिया में। एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। पॉपुलेशन में सबसे पहले चाइना है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टर्नओवर में अभी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में पहले नंबर पर यूएस है, अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड है,
सबसे ज्यादा टर्नओवर है जनरेट करने वाला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। नंबर दूसरे पर चाइना है। पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर भारत है, लेकिन पोटेंशियल के मामले में भारत नंबर 1 है, जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत सही जगह पर है। बिजनेस बहुत पावरफुल है, जहां से पूरा जीवन बदल सकता है। आपके सामने ढेर सारे उदाहरण हैं। ये मान सम्मान शोहरत रुतबा, आज आपने जो टाइगर का देखा, ठाकुर साहब का देखा, तो ये नौकरी में सिपाही तो होंगे। टाइगर सिपाही को सैल्यूट मारना पड़ता है। 5 स्टार होटल में आगरा की सब शान है जेपी होटल, यहां पर इनका सम्मान हो रहा है। 1000 लोग आज इनके सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये मान सम्मान शोहरत रुतबा, ये पावर है बिजनेस की। पैसा तो मिलता ही है, ये सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन शुरुआत तो देनी पड़ती है। कितना टाइम हुआ आपको? 5 साल। हिम्मत है आप में ये सम्मान पाने के लिए 5 साल देने की? किसमें हिम्मत है, किसमें दम है? 5 साल दे सकते हैं? आपका और आपके परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। बहुत पावरफुल बिजनेस है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और भी है, 1 तारीख को एक और डायमंड बन रहे हैं इन्हीं की टीम में। कितनी बड़ी बात है। न बल्कि ये डायमंड बने, इनकी टीम में भी एक नगीना और तैयार हो चुका है, डायमंड बन चुका है। और आप देखेंगे इसका मतलब जो कल बने हैं उनकी टीम में 2 हो चुके। कहां हैं कल वाले? ये रहा रवि रंजन। इसका रवि रंजन का ठीक से मैं नाम नहीं जान पा रहा हूं। आर बोलो आप। ये रवि रंजन मेरे को पहली बार मिल रहा है और मुझे बोल रहा है टाइगर के हमारी टीम में गुरुजी 2 डायमंड। ये लो, ताकत है बिजनेस की, है कि नहीं है? और एक दिन ऐसा होता था कि मैं 100 लोगों के पास जाता था, फिर भी 2 भी मुश्किल से जुड़ते नहीं थे। और ये बिजनेस की ताकत है। बिजनेस क्या दे सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन शुरुआत के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो स्ट्रगल है वो आपको मजबूत बनाएगा और आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके परिवार को वो सुरक्षा दे सकता है, इसका हम एहसास नहीं कर सकते। बधाई हो। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, एक दुनिया की और सेफ सब की सबसे शानदार टीम का आप हिस्सा हैं। ये टीम एथिक्स के मामले में, ईमानदारी के मामले में, जोश के मामले में, विजन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 टीम है। और ऐसी टीम का आप हिस्सा हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जितने भी आपके अपलाइन हैं सभी बहुत ही दमदार लीडर हैं। मुझे फक्र है, मैं जब भी इस टीम में आता हूं मैं पूरे भारत में चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलता हूं कि मुझे गर्व है इसी टीम पर। मैं आप सभी का नाम लेता हूं, फोटो दिखाता हूं, और आप नंबर 1 टीम का हिस्सा हैं। इस टीम ने सेफ शॉप का नाम सर से ऊंचा कर दिया है। गौरवशाली टीम है ये, और आप इसी टीम का हिस्सा हैं। आपका डायमंड बनना तय है। प्राउड ऑफ यू ऑल। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना प्यार और सम्मान आपने दिया। और मुझे मालूम है आप सभी भी भविष्य के डायमंड हैं। शायद रवि रंजन जी भी और इनके साथी जो आज डायमंड बने हैं, ये भी कुछ दिन पहले इसी भीड़ का हिस्सा बने रहे होंगे, किसी कुर्सी पे बैठे रहे होंगे, और वहां से इनको पहचान भी नहीं पा रहे होंगे हम, और वहां से उठ करके देखो आज यहां पर आ गए। कल आपका भी नंबर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, आप वहां से उठ के आप यहां पर आ जाएंगे, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स। ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके सबके मन की मुराद पूरी करे और आपको इस बिजनेस में डायमंडशिप के मुखर शिखर तक आपको पहुंचाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और एक ही बात बोलना चाहता हूं, टीम बहुत दमदार है, बिजनेस बहुत दमदार है, आप भी दमदार हो, बस शुरुआत करने की जरूरत है दमदारी के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, प्राउड ऑफ यू ऑल। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे मालूम है बहुत जल्दी आपका नाम मेरे कानों तक गूंजेगा कि सर उस हॉल में उस दिन वो शख्स बैठे थे और वो भी डायमंड बन गए, ऐसे पता चलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। अब कुछ सीखने की बारी है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूं